कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर में जो है अभी रिजल्ट जारी किया गया है और उसका मेंस एग्जामिनेशन होना है और इसी के रिगार्डिंग जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहा है कि कोर्ट का जो स्किल टेस्ट होगा यानी कि कोर्ट रीडर का जो स्किल टेस्ट होगा और मेन एग्जामिनेशन होगा, क्या दोनों साथ साथ होगा? और बहुत लोगों के द्वारा ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है और YouTube चैनल से और ये अलग अलग जगह पे ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैंने ऑलरेडी इसको बहुत सारे वीडियो इसमें बनाए हैं, लेकिन बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर ऐसा कैसे होना चाहिए। हमने बहुत कल एक घंटे का सेशन किया लाइव, फिर भी आप लोगों का जो है वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। तो हम इसी में आज थोड़े प्रूफ के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ कोर्ट के लोगों से हमने बात किया है जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं वहां पर, और उनसे बात करने के बाद ये जानकारी हम यहाँ पर आपको सामने दे रहे हैं। एक दो और बातें हैं कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों और क्यों फैलाया जा रहा है इतना बड़ा कंफ्यूजन। सबसे पहले तो आप इस कंफ्यूजन से दूर रहें और 7 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन है, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो अभी मैं पूरा का पूरा इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो होगा वो इस वीडियो के माध्यम से जो होगा वो आपका मिट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या यहाँ पे कि क्या यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है। तो एक बात और भी है कि बहुत लोग हवाला दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है, नोटिफिकेशन में वैसा कहा गया है। तो क्या नोटिफिकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है? क्या कमिटी का ये अधिकार नहीं है कि नोटिफिकेशन को है जो वो चेंज कर सके? वो बिल्कुल उसके अधिकारिता क्षेत्र के अंदर आता है और वो नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वैकेंसी में भी बदलाव हुआ है। तो यही सब बातें हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। अब पिछले साल क्या हुआ था, यानी कि 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या हुआ था डिपोजिशन राइटर में, उसमें आप नोटिफिकेशन जाके उसका पढ़ेंगे। हमने नोटिफिकेशन को जो है वो डाल दिया है आपके टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, टीच बाय नीतीश टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें जाके आप देखेंगे और पिछला नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे। तो जिसमें टोटल नोटिफिकेशन की जो बातें कही गई थी वो अभी वही नोटिफिकेशन में बातें, यानी कि प्री मेंस आपका जो इंटरव्यू होना था या टाइपिंग स्किल टेस्ट होना था, उन सभी के बारे में उसमें चर्चा की गई है ऑलरेडी पिछले वाले वैकेंसी में भी। लेकिन क्या हुआ था कि पिछले बार बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और उनको कैंडिडेट की कमी थी, इसलिए उन्होंने मेंस एग्जाम को पोस्टपोन्ड कराया और सीधे के सीधे उसने क्या किया कि एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। तो छात्रों की कमी के कारण उसने मतलब कमेटी ने जो है वो क्या किया कि कम कैंडिडेट के सिलेक्शन होने के कारण उन्होंने आपको एक ही दिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा लिया और उसी दिन आपका टाइपिंग करवा लिया। ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार आपको अलग सा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और आपको एक प्रूफ के माध्यम से हम सभी चीजों को आपको आपके सामने फिट करके रख देते हैं। ठीक है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन अभी आपका तैयारी का समय है और कौन लोग हैं जो आपको भटका रहे हैं ये बात तो कुछ समझ से परे है। आप अभी भटकिए नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम गलत नहीं देंगे आपको, बिल्कुल आप रिलाई कर सकते हैं। हमने सोर्सेज से बात भी की है। ठीक है, ऑलरेडी जो एक एम्प्लॉय हैं वो मेरे कांटेक्ट में है वहां जो काम कर रहे हैं और उनसे हमने लगातार बात करने की कोशिश की है। और आप इतना कंफ्यूजन और प्रश्न जितना आप पूछ रहे हैं वो हमारे लिए भी समस्या का कारण बन रहा है। जैसे आप इतना हमने आपको प्रूफ भी दिया, फिर भी आप लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अलग अलग यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो मत देखिए। ये लास्ट वीडियो आप देखिए इसको और उसके बाद अपने तैयारी में जुड़ जाइए। फिर हम लोग मिलेंगे तो एग्जामिनेशन के बाद मिलेंगे। तो एक चीज है यहाँ पर, हम फिर से एक बार नोटिस को आपको दिखा देते हैं। जो नोटिस जो था वो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आया था। तो आपका ये जो क्लियरिटी है कि एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट होगा और रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपको क्या एक साथ होगा, तो इसी बात का प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कमेटी जो है वो 4/3/2024 को जो है वो डिसाइड की थी कि रिजल्ट आना चाहिए और कितने लोगों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो एग्जामिनेशन था वो 17/12/2023 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, 17/12/23 को कंडक्ट किया गया था आपका एग्जामिनेशन और उसके बाद कोर्ट रीडर का एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। नोटिस नंबर 3/2022 का रिटन टेस्ट हुआ था। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर ये था, हेयर इन्फॉर्म्ड बाय, जो लिखा हुआ था नोटिस में, और रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 17/3/2024। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर बात समझिएगा। मेन नोटिस यहां पे है कि written tests are hereby informed through this notice that the
रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 17/3/2024 एट पटना। इसका मतलब यहाँ पर कहां पर आपको दिख रहा है कि स्किल टेस्ट लिखा हुआ है, जो आप लोग को कंफ्यूज किया जा रहा है। और ऑफलाइन सेंटर्स होने वाले हैं, ऑनलाइन सेंटर्स तो होंगे नहीं। 11,000 छात्रों का आपको एग्जामिनेशन कराना है और ऑफलाइन सेंटर्स की बात की गई है। और उन्होंने साफ यहाँ क्लियर किया है, अगर रिटन टेस्ट यहाँ पर लिखा है तो स्किल टेस्ट भी आगे होना चाहिए था, तो उनको लिखना चाहिए था रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, ऐसा कहां लिखा हुआ है नोटिस में यहाँ पे। और जो लोग दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं, नोटिफिकेशन में कमिटी का अधिकार होता है कि वो बदलाव कर सकती है। हो सकता है तो आपके वैकेंसी को भी कैंसिल करने का अधिकार रखती है, तो क्या इतना सा बदलाव नहीं किया जा सकता है? अगर उनका मन होगा तो मेंस लेंगे, नहीं होगा तो वो मेंस नहीं लेंगे, उनका ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए, अपनी तैयारी को कंफर्म रखें। अब बात करते हैं कि रिटन टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, आगे फिर से आप पढ़ेंगे, द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द रिटन टेस्ट में बी डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट और कोर्स पटना। कितना है? 11/3/2024, यानी कल से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे और वहां तो एकदम साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो कल दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए कि स्किल टेस्ट साथ में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक बात समझिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात को समझाता हूं कि नोटिफिकेशन में बदलाव किया जा सकता है कमेटी के द्वारा। 1132 पोस्ट था पहले, और अब जो है डिपोजिशन राइटर ने बढ़ाकर पोस्ट की संख्या 1194 कर दी गई है। तो क्या ये नहीं किया जा सकता था? अच्छा, उनका मन करेगा तो वो पोस्ट को घटा भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पोस्ट को घटाया भी जा सकता है आपके लिए इस तरीके से। तो ये पूरा सिनेरियो है और आपको जो है वो बिल्कुल, मैंने कल वीडियो बहुत सारे देखे और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़े, और उस कमेंट्स में जो है बहुत सारा हमें भी बहुत सारा चीज का कंफ्यूजन हुआ। तो हमने क्या किया कि हमने कॉल लगाया एक फ्रेंड को, मेरे भाई भी मतलब वहीं पे कार्यरत हैं कोर्ट में ही, और मैंने उनसे कोशिश किया कि मतलब जानकारी प्राप्त करें कि डिपोजिशन राइटर से पूछा जाए कि जो 2016 में बैठे थे उनका क्या सिनेरियो था। तो उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन में जो है वो पहले भी, जो अभी का नोटिफिकेशन है वो पहले वही नोटिफिकेशन था, लेकिन कम छात्रों की वजह से जो है वो नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया और डायरेक्ट एक ही दिन दोनों एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल का मैं नाम लिख देता हूं, आप उसको जाएंगे और उसको सर्च करेंगे, टीच बाय, कोई स्पेस नहीं होगा, NITISH। ठीक है, टीच बाय नीतीश से आप जाके उस पे सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसमें हमने 2016 का नोटिफिकेशन वाला जो है वो डिपोजिशन राइटर का हमने डाल रखा है। आप उसको पढ़ेंगे, सेम टू सेम सिनेरियो था, यहां पर भी डाउटेड बात था। तो टीच बाय नीतीश पर आप जाके वहां पर आप देख सकते हैं, इस वाले नोटिस को भी हमने दोबारा उसमें आपको कंडक्ट करा दिया है, उसको भी डाल दिया है। आप उसको भी जाके पढ़ लेंगे, कहां पर स्किल टेस्ट लिखा हुआ है आप हमको पढ़ के बताइए, इतना कंफ्यूजन ही क्यों है? समझ से बाहर की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब क्या है कि अब एक चीज हमने और जानने का उनसे प्रयास किया, और प्रयास ये किया कि जो हिंदी वाला फॉन्ट है इस पर भी बहुत लोग जबरदस्त तरीके से पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। जो लोग एग्जामिनेशन देके अभी जॉब कर रहे हैं उनका आकलन गलत है, और पता नहीं आप लोगों का आकलन कहां से मिल रहा है वो सही है। तो वो चीजों को भी हमने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया। तो ऐसा पता लगा कि कुर्ती देव पर अगर आपको काम करना है तो वहां कुर्ती देव पर भी काम करना हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट आपके होंगे, जो पिछले बार जो टेस्ट दिया गया था वो उसी छात्र से हमने पता किया है जो पिछले बार एग्जामिनेशन में बैठे थे। तो रेमिंगटन गेल मंगल फॉन्ट पर ही टाइपिंग लिया गया था और इसी तरह से टाइपिंग टेस्ट भी लिया गया था। तो इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है कि मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पर प्रैक्टिस करें। और कौन सा बड़ा चीज है, कुर्ती देव और रेमिंगटन गेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ कीवर्ड्स का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पिछले बार जो लिया गया था उसी को रिलायबल मान लेते हैं। और हमने इस बात को कल 1 घंटे हमने सेशन किया, और इस 1 घंटे के सेशन में हमने ये बताने का कोशिश किया कि हर एग्जाम में, बिहार के लगभग सारे एग्जामिनेशंस में आपको मंगल फॉन्ट का यूज किया जाता है, रेमिंगटन गेल का यूज किया जाता है। तो क्या आप उसके अनिवार्यता, अब एक चीज है, ये भी गलती जो है कमेटी के द्वारा एक गलती की जा रही है कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं इस बात को। इसके लिए मैं आपके साथ हूं। ठीक है, उनको क्लियर करना चाहिए कि किस फॉन्ट पे लेंगे और कैसे लेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, सारा चीज जो है
मतलब कंफ्यूज करके रखा हुआ है बच्चों को भी। तो मेरा ये कहना है कि चलो ठीक है, मंगल फॉन्ट वाला तो वो बाद की बात है, अभी रिटन टेस्ट हो लिया जाए, लेकिन ये कौन कंडीशन पर लगा के बोला जा रहा है, इस बात को कौन लोग बोल रहे हैं कि स्किल टेस्ट साथ में होना है? कहां लिखा हुआ है नोटिस में? आप देखें, नोटिफिकेशन करते रहे आप और बार बार आप कंफ्यूज होते रहे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। आपको तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए अगर आपको भटकाया जा रहा है तो आप भटक रहे, 7-8 दिन का समय है, ऐसे लेटर लिखिए। मान लिया जाए, ठीक है, मान लेते एक ही दिन टाइपिंग हो गया, तो फिर आप क्या ही कर पाएंगे 7 दिन में? आप बताइए, ना तो आप मेंस लिख पाएंगे ना तो टाइपिंग, वैसे भी आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा अगर दोनों एक साथ हुआ तो। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, जो लिखा हुआ है नोटिस के अकॉर्डिंग हम उसी बात को करेंगे। इस बार कैंडिडेट की संख्या ज्यादा थी और इसीलिए 11,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया और 11,000 लोगों में से अब कुछ लोगों को जो होगा वो टाइपिंग के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और बहुत लोग को ये भी कंफ्यूजन है कि इंटरव्यू टेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो इंटरव्यू भी इस बार जो है वो प्रावधान किया गया और ये बात हमने पता भी किया कि इंटरव्यू जो है पिछले साल हुआ था। भले आपका मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करवाया गया था, लेकिन इंटरव्यू जो हुआ था वो पिछले जो वैकेंसी में था वो किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका सिलेक्शन हुआ था। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आज अगर मौका मिला तो आज हम शाम में फिर से 8 या 9 बजे तक, ठीक है, 8 या 9 बजे तक एक बार लाइव सेशन करके आपसे और इंटरेक्ट होने का कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल एकदम कंफर्म क्लियर कट हो जाइए, एकदम कोई डाउटेड बात नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट रहे कि एग्जामिनेशन जो है टाइपिंग और इसका नहीं होने वाला है। हमने आपको प्रूफ दिया है, आप पढ़िए जाके। अगर स्किल टेस्ट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम पर या कहीं भी अगर ऐसा है तो कमेंट लिखिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा। आप उस पे आप क्या करेंगे, जहां अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो आप हमको भेज सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है। ऐसा नोटिफिकेशन में भी इस तरह की बात नहीं लिखी गई है कि साथ साथ होना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़िए पूरे नोटिफिकेशन को, किसी की बातों को आप लेके हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। और छोड़िए नोटिफिकेशन को, आप खत्म कीजिए, जो भी कहानी है अब इस नोटिस से चलेगा। एग्जामिनेशन का जो डेट आया है उसी के आधार पर अब एग्जामिनेशन होगा, नोटिफिकेशन का कुछ भी नहीं चलेगा। अगर नोटिफिकेशन में अगर वो कमिटी अभी चाहे तो अभी रद्द कर सकती है पूरे वैकेंसी को, इसका अधिकार उसके पास है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए और दिमाग लगाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। जिससे अच्छा है कि कंप्यूटर का जो तैयारी है वो करें आप जाके, जो सब्जेक्ट कमजोर है एस्से लेटर जो है वो लिखने का प्रयास करें। आप सोच लीजिए कि इतना भड़काया जा रहा है आप लोग को कि अगर आप मेंस नहीं लिख पाएंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव में आगे कैसे पहुंच पाएंगे? अगर मेंस ही नहीं क्वालिफाई होंगे तो टाइपिंग टेस्ट का मतलब ही क्या है? मंगल फॉन्ट पर करवाए चाहे कुर्ती देवकर पर करवाए, क्या मतलब बन जाता है इस चीज का? चलिए ठीक है, गुस्सा होने का थोड़ा सा रीजन था कि हमने पूरा क्लियर किया, फिर भी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को, उसी तरह के क्वेश्चंस को पूरा प्रूफ के साथ मैंने दिया। तो हमने भी सोचा एक बात की शायद इस बात को कहीं से कंफर्म अच्छे तरीके से और 1-2 बार कंफर्म, मैंने कंफर्म था पहले से भी, लेकिन 1-2 जगह से और कंफर्म मैं हुआ और तब सामने जाकर ये वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूं। और तब अब जाके आप निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम लोग मिलते हैं 17 तारीख के बाद जो होगा, जैसे ही पेपर होगा उसके बाद हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, आप इस बात की संभावना बना के रख सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मेंस के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग होगा और फिर टाइपिंग में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो इन सभी स्टेज को पार करेंगे उन्हीं को जॉब में सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और बुरा मत मानिएगा मेरे बातों का, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब कमेंट पढ़ के थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो कमेंट मैं लगा दूंगा शायद थंबनेल में। तो यही चीजें हैं कि कमेंट जो है वो बहुत सारा कमेंट हमारे पास आ रहा था और इसी के रिगार्डिंग जो है हम सोच में पड़े हुए थे कि आखिरकार लोग ऐसा सोच कैसे सकते हैं और कौन लोग जो है वो इस चीज को भड़का रहे हैं। तो समझ से बाहर है, आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने तैयारी पर फोकस करिए, अपने एग्जाम को निकालिए, जॉब गारंटेड कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका कंफर्मेशन है। और ये वही लोग हैं, एक बात समझिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी तैयारी हो सकता है पूरा हो और बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है, और वो अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सबके वीडियो को भी देखना आप हटा ही सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगा वो हम आपको अपने माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, कोई गलत चीज बताने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा यही ध्येय रहता है कि गलत चीजों को आपको ना बताया जाए, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका जॉब है, तो ये खराब आपका नहीं हो, क्योंकि एक अटेम्प्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। इस बात को मैं भी समझता हूं अच्छे तरीके से।
तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एकदम आज पूरे तरीके से, और आपको थोड़ा सा भी मतलब क्लियरिटी इस चीज का लगा हो कि सर सही बोल रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एकदम वायरल कर दीजिए, हर जगह पे आप सेंड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जो लोगों ने एग्जाम दिया है उन सभी को शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना आपके लिए, तो फिर एक लाइक बनता है। और टेलीग्राम चैनल से टीच बाय नीतीश से जरूर जुड़े, और उस पर सारा मैंने 2016 का नोटिफिकेशन और ये वाला नोटिस फिर से डाल दिया है, आप जाएं उसको एनालाइज करें, उसको एक बार पढ़ें ध्यान से। और क्या क्या था, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस बात को, कि आप ध्यान देंगे यहां पर एक चीज का, कि जो पिछले बार का एग्जामिनेशन था और वो इस बार का एग्जामिनेशन है वो अलग है, नोटिफिकेशन एक सा है, हमने मिलाया उसको, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन है वो कुछ अलग ढंग से इस बार हो रहा है, क्योंकि बच्चों ने ज्यादा फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस बार मेंस लेना चाहिए, और वो मेंस इस बार लेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, चलिए तब तक के लिए बाय।